किसी फोन में मुझे ऑन करके दे दो। प्रिया तो है। गलत निशान है, ऐसे घुमा के लगाओ। तुम उल्टा लगा दो। देखो दीदी, उल्टा लगा। अभी करो दोबारा निशान। दोबारा निशान लगाओ। चलो वो दो, मेरे को फोन देना। किसी फोन में ऑन करके दे दो। ये ज्यादा इधर आ गया है क्या? उधर से बोलना कोई फोन में लाइव ऑन करके मुझे उसको इधर घुमा देना। हाँ, सिंपल कुर्ती। और आगे। ठीक। ये तो मतलब बाहर बाहर उधर बाहर चलते वहां से।
अरे ये एरिया ठंडा हो जाएगा ना हवा है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। अभी धीरे धीरे सभी ज्वाइन हो रहे हैं तो ज्वाइन हो जाएं। आज ना सिंपल कुर्ती बताऊंगी, अब से रेगुलर क्लासेस फिर से चलेंगी। एक एक ग्राफ के साथ जैसे चल रही थी वैसे ही रेगुलर क्लासेस चलेंगी। मैं ठीक हो गई हूँ अब, पहले से बहुत ठीक हूँ। तो अभी मैं क्लास आराम से अटेंड कर सकती हूँ। आज हम सिंपल कुर्ती के बारे में समझेंगे। सिंपल कुर्ती कैसे बनाते हैं, किसी भी तरह का। अगर हमको सिंपल कुर्ती सिलना है तो उसको हम किस तरह से स्टिच करेंगे, उसका मैं यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ। सही कह रहे हो, 3 4 दिन में नजर उतार लिया करूँ। आजकल नजर उतार रही हूँ रोज रोज मैं, तभी तो यहाँ खड़ी हूँ। बहुत बेकार लोग नजर लगाते हैं। बिस्तरी पकड़ ली थी मैं तो। हाँ हाँ, प्लेन में जो बीच बीच में गैप में काटी है प्लेन करना है, एम्ब्रॉयडरी वाला करना है।
नीचे नहीं लगेगा, वो फ्री रहेगा। हाँ, वो बिल्कुल कट वर्क में ही डिजाइन है। ठीक है, मैं एग्जांपल खींच के भेजू क्या फोटो? हाँ, हाँ, अब ठीक है। लेंथ कितना लिए? 5+। इसकी पिक क्लिक करके भेज दो या। चलो ठीक है, समझते हैं कैसे बनाया हमने। लंबाई यहाँ पे हम ले लेते हैं 40 इंची, और सीना ले लेते हैं 36, कमर ले लेते हैं 32, नेक ले लेते हैं 36, दामन ले लेते हैं और 20। दामन, अभी देखो, ये हमारा सूट का ग्राफ है। ठीक है, इसमें जो हमारा ये मेन फैब्रिक है, इसको हमने रखा हुआ है 4 फोल्ड में। आर्महोल और शोल्डर की क्लास में मैंने जिस तरीके से आपको नेक के हिसाब से आर्महोल बनाना बताया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इतना तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो अभी जैसे हमने क्या करना है, कपड़ा लेना है। मान लीजिए हमारा फैब्रिक यहाँ पे रहेगा 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर हमने फैब्रिक लेना है और उसको हम लंबाई में 4 फोल्ड करके बिछाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम इस ग्राफ को अपने अप्लाई करेंगे। तो हमने 2.5 मीटर लिया। अब इस फैब्रिक में भी हमको एक चीज नोटिस करना होता है कि अगर फैब्रिक में हमारी डिजाइन लंबाई की तरफ से है तो हम फैब्रिक को लंबाई की तरफ से रखेंगे। अगर मान लीजिए कि बाय चांस जो है डिजाइन हमारे फैब्रिक में कुछ इस तरीके से आ रहा है और वो ऐसे हमारा फैब्रिक है, ठीक है, और इसमें हमारा जो डिजाइन है ऐसा आ रहा है, तब तो हम लंबाई की तरफ से लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारे फैब्रिक में लंबाई की तरफ से ना होकर डिजाइन इस तरह से आता है, तो कई बार हमको डिजाइन को नोटिस करके जो है कपड़े को बिछाना होता है। यहाँ पे मैं आपको लंबाई वाले उसमें ही बता रही हूँ। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत देखा मैंने, कई लोगों ने जो है ना सलवार बनाने में ये मिस्टेक करी है कि उन्होंने इस चीज को नोटिस नहीं किया है। ऐसा है, जरूरी नहीं होता है कि हमारा फैब्रिक जो है
अगर हम आपको लेंथ में फोल्ड करना सिखा रहे हैं तो आप उसको लेंथ में ही फोल्ड करोगे। कई बार आपको फैब्रिक के प्रिंट को ध्यान में रखने के बाद ही कपड़े को कटिंग करना चाहिए। तो इस तरीके से, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि अगर आपके फैब्रिक में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको नोटिस करेंगे। अदरवाइज अगर आपने सिंपल फैब्रिक लिया है जिसमें ऑल ओवर प्रिंट है तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप लेंथ में ही फोल्ड कीजिए, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। उसके बाद अब हमारा आता है कि हम फैब्रिक को पहले लेंथ में फोल्ड करेंगे। जो भी हमारा बंद साइड होता है वो हमारा इधर की तरफ रहता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये वाला एरिया जो है ये हमारा लंबाई है, जो कि बंद साइड रहता है। बंद साइड से हम अपनी लंबाई को लेंगे। लंबाई में यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है कि हम लेंथ में 3 इंच को प्लस करके लेते हैं। लंबाई में हमने यहाँ पे 3 इंच प्लस किया है। अब आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको नीचे चौड़ा फोल्ड करना है तो आप 4 इंच प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 इंच प्लस कर रहे हैं कि नीचे की साइड जो है हमारा कपड़ा फोल्ड होता है और ऊपर की साइड जो है हमारे यहाँ पे सिलाई में जाता है। तो इसलिए हम पूरी लेंथ जो हमारी तैयार लेंथ होगी उसमें हम यहाँ पे प्लस करेंगे और टोटल कपड़े को हम 43 इंच की लेंथ में यहाँ पे बिछा लेंगे। इसके बाद अब हमारा आता है सबसे पहला निशान, वो होता है तीरे का निशान। अब मान लीजिए अगर आप सिंपल कुर्ती बना रहे हैं तो बेसिकली सिंपल कुर्ती का मतलब है पीछे का नेक छोटा रहेगा और आगे का नेक जो है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो अगर इस तरह का आपका डिजाइन है तो आप पीछे का नेक 3 इंच रखेंगे। तो आप अपना तीरा कितना लेंगे, पूरा लेंगे। जितना आपने तीरा लिया तीरा हाफ लेंगे। यानी अगर आपका तीरा यहाँ पर मैं नोट करूं, तीरा अगर आपका यहाँ पर रहेगा 16 इंची तो आप 8 इंची लेंगे। अगर आपका कुर्ती का गला पीछे से 3 इंच है तो अगर आपका गला यहाँ पे 5 इंची है तो आपका जो तीरा होगा वो 7 इंच पर आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ 7 इंच या 6.5 इंची। हाफ इंची आपका जो डाउन होता है 5 इंची है तो 3 इंची से 2 इंची आगे जाएगा गला तो 5 इंच हुआ। और यहाँ पे 8 है तो 1 इंच आपका कम होगा, यानी 7 इंच पे आपका तीरा यहाँ पे आ जाएगा। क्लास अभी स्टार्ट हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अभी मैंने ग्राफ खींचा है और उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें मुझे नहीं लग, यहाँ पे जो चीजें हैं ये चीजें मैंने आपको अच्छे से सिखाई हुई है। तो अब ये वाला डाउट तो आपका खत्म होगा कि आपको कितने नेक के साथ कितना तीरा लेना है और कितना आर्म होल लेना है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो जब हम यहाँ तक का ड्रॉ कर लेते हैं तो अब इसके नीचे हम आते हैं अपना, यहाँ से हमारा आर्म होल का यहाँ तक का पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया था कि कितना आपको आर्म होल लेना है। अब ये जो शेप बनाना है आर्म होल का, मैंने आपको मेजरमेंट बताया है। शेप वगैरह मैं आपको फैब्रिक पे बताऊंगी किस तरीके से बनाते हैं इसको। और यहाँ से अब हम लेते हैं अपने सीने का 1/4।
देखो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिए हैं। एक ये पॉइंट है जो हमारा 4 इंच पे आता है, दूसरा हम पॉइंट लेते हैं 8 इंच पे, और तीसरा लेते हैं 14 इंच पे। ठीक है, यहाँ पे हमको 3 मार्किंग करनी होती है अपने फैब्रिक पे। जब हमने आर्म होल कट कर लिया तो अब जो पूरा हमारा फैब्रिक है इसके ऊपर हम 3 मार्किंग करेंगे। आर्म होल से नीचे 4 इंच पर एक पॉइंट लेंगे, आर्म होल से 8 इंच पर एक पॉइंट लेंगे, और आर्म होल से ही 14 इंच पर एक पॉइंट लेंगे। इन पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स पे हमको ये वाला मेजरमेंट लेना होता है। ये मेजरमेंट है 4 इंच पे हम लेते हैं अपना जो सीना है। मान लो मेरा सीना 36 है, तो 36 का 1/4 निकालेंगे, क्योंकि हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड में, तो 1/4 निकालेंगे और +2 मार्जिन करेंगे। 1/4 निकालने के बाद 2 इंच हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्स्ट्रा मार्जिन। सिलाई के लिए जो हम लेते हैं वो वाला मार्जिन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है, और फिर अपना निशान बनाना है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे सीने का निशान। उसके बाद हम लेंगे अपने कमर वाला निशान जो कि हमारा 32 है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला लगता है कमर का 1/4 + 2 इंच। कमर हमारा 32 है तो उसका 1/4 निकलेगा 8 इंच। उसमें हमने 2 इंच ऐड किया तो 10 इंच आया। उसके बाद आता है तीसरा निशान जो कि हमारे हिप साइज पे आता है, और इसके बाद हमारा चाप ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लेना है 36 इंच का 1/4। यहाँ हमने 1/4 लिया 9 इंच, और +2 इंच मार्जिन लेके 11 इंच पर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो ये वाले जो पॉइंट है इसी पे हमको मार्किंग करनी है अपनी। जो ये वाली मार्किंग है आपकी, जो बाहर बाहर मैंने ये लगा रखी है, ये हमने मार्किंग कर लिया। ये हमारा फिटिंग वाला निशान है। आप फिटिंग का निशान यहाँ पे लगाएंगे और बाहर का निशान आप इस तरीके से लेंगे, यानी दोनों आपको एक्स्ट्रा लेके चलना है। हाँ, आया सवाल। इसी का तो वेट कर रही थी कि सवाल पूछो तुम लोग। मैम ये ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा। क्या ग्रुप पे सेंड करूंगी? चेस्ट वेस्ट के बीच में कितना गैप रहना है? सभी साइज में 4 इंच पर लेना है चेस्ट मेजर। नहीं, देखो अभी जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ये वाला जो साइज है ये आपका, जैसे आपने पूछा कि सभी साइज में 4 इंच पर लेना है, ऐसा नहीं है। जब भी आप प्लस साइज बनाएंगे ना, तो प्लस साइज में क्या होता है कि आपका जो यहाँ से गैपिंग है ना, ये मैंने जो बेसिक, ये बेसिक है। एक मीडियम से एल साइज तक का आपका जो है ना कुर्ती बन सकता है। एस, एम और एल, 3 साइज में आप जो है ना 4 इंच पर निशान लगा सकते हैं। लेकिन जब एल के बाद एक्सेल, डबल एक्सेल जाएगा ना कुर्ती, तो वो ये 4 इंच से नीचे हो जाएगा, 5 इंच पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए मैंने मेजरमेंट की क्लास में आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं कि आपको करना क्या होता है। आपका जो साइज है, जैसे मान लीजिए मेरा ये साइज है, ठीक है, तो आप जब यहाँ से मेजर करते हैं तो आपको देखना है कि आपका जो ये मेन उठा हुआ पॉइंट है वो आपके आर्म होल से कितना नीचे आ रहा है। अगर कोई हेल्दी बंदा है तो उसके ब्रेस्ट नीचे की तरफ होंगे, तो आपको उसके ब्रेस्ट का उभार वाला पॉइंट देखना है कि वो पॉइंट आपके आर्म होल से कितना नीचे आ रहा है। हो सकता है वो 5 इंच आए, हो सकता है वो 6 इंच आए। तो आपको उस हिसाब से इस चीज को मैनेज करना होगा। ये हमारा हर साइज के हिसाब से अलग होता है। और ये भी मैं नहीं कहूंगी कि एकदम फिक्स मैं नहीं आपको बता सकती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लंबी लड़कियां होती हैं और ब्रेस्ट उनके छोटे होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से उनके जो ब्रेस्ट का गैपिंग होगा, मान लीजिए लड़की लंबी है और उनके जो ब्रेस्ट का गैपिंग होगा वो ज्यादा आएगा, जबकि वो पतली हैं फिर भी उनके ब्रेस्ट की गैपिंग ज्यादा आएगी क्योंकि उनकी हाइट ज्यादा है। तो इस हिसाब से हमको जो है ना हाइट पर भी नोटिस करना पड़ता है। और दूसरा, अगर हेल्थ पर हम जाते हैं तो अगर मान लीजिए कि लड़की प्लस साइज में है, मोटी है और हाइट छोटी है, तो भी उसके इस ये जो 4 इंच का गैप है ये डिस्टर्ब होगा। वो 5 इंच पे आएगा क्योंकि उसका ब्रेस्ट एरिया ज्यादा है। तो हमको इस चीज को ध्यान देना होता है लेंथ के हिसाब से।
और हेल्थ के हिसाब से। दूसरे टॉपिक पे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना, क्लास में क्लियर कर दूंगी व्हाट्सएप पे। ये चीज क्लियर हुआ 4, 8, 14 इंची का। अभी देखो ये जो मैंने 14 इंची बताया है ये मीडियम साइज तक है, लेकिन यहाँ भी लेंथ डिपेंड करता है। अगर आपकी लड़की जो भी आपका क्लाइंट है वो लंबा होगा तो उसका ये 14 इंच की जगह 15 भी जा सकता है, 16 भी जा सकता है, कई बार 17 इंच भी जाता है, हाइट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये डिस्टेंस है ना, ये आपको एक बेसिक डिस्टेंस मिला है एक मीडियम हाइट मीडियम साइज के हिसाब से। अगर इससे ज्यादा जैसे 5 से मतलब हम लोग का जो मीडियम हाइट है ना उसके हिसाब से ये आप अगर इसमें से चार्ट पे करते हैं तो सबका फिट आता है। लेकिन अगर आपका एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा उसमें है, जैसे मान लीजिए या तो वो बहुत हेल्दी है या वो बहुत लंबे हैं, तो आपका ये जो साइज है ये आपको अपने हिसाब से देखना होगा, उनके साइज को नाप करके चेक करना होगा। कपड़ा अभी मैं इसके बाद कट करूंगी तो मैं बताऊंगी, और सूट से सूट कैसे नापते हैं वो भी मैं बना के वीडियो डाल दूंगी मेरा जैसे ही अगर कुछ मिलता है। और वैसे मैंने डाला भी है शायद कि नहीं डाला है पता नहीं। सूट से कैसे हम नापते हैं वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी। अभी मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये हमारा बेसिक होता है, इसके हिसाब से हमको बनाना होता है। ये समझ में आ गया तो मैसेज कर दो। मैंने जो सैटरडे नाइट सूट बनाया था आज सुबह सुबह ही, अभी मैं सो रही थी तभी मेरी क्लाइंट आई और वो उठा के लेके चली गई। मैंने कहा प्लीज इसे पहन के दिखा दो, कह रही है नहीं और हॉस्पिटल पे लेट हो रहा है मेरे को जाना है, मैं जा रही हूँ। मैं बोलूंगी उनसे वो फोटो खींच करके पिक सेंड कर देंगी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो भी कपड़े होते हैं ना क्लाइंट इतना जल्दी में होता है, बस बना दो जल्दी जल्दी बना दो, इतना लेट हो जाता है। स्टिचिंग की वीडियो मैं अच्छे से बना के डाल दूंगी। अभी थोड़ा सा अभी पूरा फोन का स्टोरेज मेरा फुल हुआ पड़ा है, इतनी वीडियोज हैं उसमें, इतनी सारी वीडियो हैं, बस उन्हें एडिट करने का मुझको टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं उसे एडिट करके डालूं। मैं एक ही दिन बैठती हूँ बहुत सारी वीडियो एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। बहुत वीडियोज हैं बहुत सारी, पूरे 2 हार्ड डिस्क फुल है मेरे पास, इतनी सारी वीडियोज मैंने स्टोर कर रखी है। अब मुझे टाइम नहीं निकल पाता कि मैं उन्हें एडिट करूं और अपलोड करूं। बिना एडिट किए अपलोड करने पे ना दिक्कत हो जाती है, फिर कोई फायदा नहीं रहता, बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं वीडियोस। चलो कोई नहीं, मैं अभी थोड़ा सा फ्री होकर ना, अभी मेरे पास काफी सारी ड्रेसेस हैं, थोड़ा उन्हें बना देती हूँ, बना के फ्री होके फिर मैं अपना ही बनाऊंगी। जब मैं खुद का बनाऊंगी ना मैं उसका शूट करके दिखा दूंगी। थोड़ा सा वेट कर लो तुम लोग, थोड़ा सा। क्या था? देखो अभी मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने दामन एरिया पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कुर्ती जो होती है ना कुछ लोग स्ट्रेट बनाते हैं,
लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा शेप बाहर तक चाहिए होता है। नॉर्मली जो कुर्तियां आजकल स्ट्रेट कुर्ती चल रही हैं उसमें क्या होता है कि जो एरिया हमने यहाँ से यहाँ तक का लिया, ठीक है ना, ये वाला एरिया, इतना ही हम नीचे की साइड ले लेते हैं और सीधा कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रेट कुर्ती में। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं हमको दामन ज्यादा चाहिए। तो दामन जब उनको ज्यादा चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने लिया 11 इंची चौड़ाई, ठीक है, तो 11 इंची चौड़ाई लिया तो नीचे की साइड हम क्या करेंगे, 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे दामन को, और उसके बाद हम अपनी यहाँ पे चौड़ाई बढ़ा लेंगे। मान लो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का शेप आएगा फिर हमारा, हल्का सा जो है ना चौड़ा शेप हो जाता है दामन का। नॉर्मली जैसे हमने बना लिया कुर्ती, तो ये हमारी कुर्ती हो गई। तो अब एक कुर्ती होती है जो बिल्कुल सीधी होती है, और एक कुर्ती होती है जो यहाँ से थोड़ी सी जो है ना ऐसे शेप में आ जाती है, चौड़ी। तो ये वाली कुर्ती है, अगर आपको सीधी बनानी है तो आप बिल्कुल दामन जितना आपने यहाँ पे हिप साइज लिया, ये वाला हिप साइज, ये एरिया ही आप नीचे की साइड ले लेंगे और सीधा कट कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा इस शेप में चाहिए तो आप क्या करेंगे, दामन यहाँ पे हम 11 + 2 इंच और ऐड कर लेंगे, 13 इंची का हम यहाँ पे दामन बना लेंगे। तो जब 13 इंची बनाएंगे तो ये एरिया हमारा जो है वो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये आता है कुछ इस तरह का शेप। जब भी हम ब्रांडेड कुर्ती वगैरह की बात करते हैं ना, तो ब्रांडेड कुर्तियां स्ट्रेट नहीं होती हैं, ज्यादातर ब्रांडेड कुर्तियां ना शेप में आती हैं इस तरह के। और जो हमारा समीज होता है, जो एक पुराने टाइम से हमारा जो सूट सलवार जिसको हम कहते हैं, जो पुराने टाइम से चलता आ रहा है, उसको इसी को बोला जाता है, इस तरह का कुर्ती होता है। पाकिस्तानी स्टाइल ले लो तो भी उसमें पल्ले चौड़े आते हैं। और आपका मान लीजिए कि प्लाजो वगैरह के साथ अगर आप कोई कुर्ती बना रहे हैं, तो भी आपका जो है ना पल्ला हिप से चौड़ा आएगा, जब भी वो सुंदर बनता है। ठीक है, कॉटन वगैरह में जब हम ऐसा बनाते हैं तो। तो आपको ये समझ में आ गया ये सारी चीजें। तो अब हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। मैसेज कर दीजिए अगर आपको, अब क्योंकि अभी ये पूरा ग्राफ हमारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एक एक टॉपिक, तो आप ना, अगर ये हो गया तो मैं इसको कुर्ती आपका कट करके दिखाती हूँ। मध्य अभी तो दिख रहा है। अभी रुक जाओ, अभी 1 सेकंड रुक जाओ।
देखो मैंने फैब्रिक भी ऐसा लिया है ना, टेढ़ा मेढ़ा, इसमें डिफरेंस है। देखो, तो अभी ना मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि बेसिकली अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा प्रिंट ऑल ओवर एक सा है तो हम क्या करेंगे, कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम अपना यहाँ से डबल फोल्ड करने के बाद अपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। लेकिन हमारा क्या है यहाँ पर, अभी अभी जो है हमने जो ये प्रिंट लिया है, इस प्रिंट में एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि फ्लावर जो है ना वो हमारा एक साइड ही जा रहा है। तो अगर हम इस तरह से कटिंग करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक तरफ को फ्लावर जा रहा है, लेकिन एक पल्ले में नीचे की तरफ फ्लावर आ रहा है, ठीक है। तो अगर दो पल्ला निकलेगा हमारा तो एक तरफ तो सीधा जाएगा। अगर हमने इसको रखा तो ये फ्रंट में तो मान लो सीधा है, ऊपर की तरफ फूल आएगा, लेकिन बैक साइड में नीचे की तरफ फ्लावर जा रहा है। तो अब यहाँ पे इस तरह के कपड़े की जब हम कटिंग करते हैं तो कैसे करेंगे, ये चीज भी यहाँ आपको क्लियर हो जाएगी। तो अब देखो, यहाँ हम सबसे पहले फैब्रिक को अपने हाफ हाफ कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है ये कॉटन फैब्रिक है, 2.5 मीटर है, मैंने बताया था 2.5 मीटर में ही बना रहे हैं कुर्ती। क्योंकि कुर्ती की लेंथ हम 40 से ज्यादा रखेंगे, तो 40 से ज्यादा रखने के लिए हमको लेंथ में कपड़ा लेना पड़ता है, और 1 मीटर में 39 इंच भी आता है। तो इस हिसाब से हमें ज्यादा कपड़ा लेना होगा। इसको निकाल के ना वहां लेके खड़ी होगा, फिर नजर आएगा साफ। देखो तो खड़ा, ठीक ना? हम्म। ठीक है। हाँ। इस पॉइंट पर जाऊं। ठीक है। देखो, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इस फैब्रिक को, अब इसमें हमारा एक तरफ का फ्लावर इधर दिख रहा है और दूसरी तरफ का फ्लावर हमारा ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपना जो कपड़ा है उसको आधा आधा कर देंगे बीच से। यहाँ पे मैंने एक एक मीटर, मतलब 1.25 1.25 मीटर पे ही ना हम हाफ कर लेते हैं कपड़े को। अब जब हम इसको आधा आधा कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना कपड़ा एक ऊपर वाला जो पल्ला है इसको उठाएंगे और इस तरह से घुमा देंगे। कपड़े को पलटना नहीं है, बस केवल घुमाना है। घुमा के वापस हम इसके ऊपर रख देंगे। अब देखो, अब आप देखोगे कि दोनों साइड जो है ना फ्लावर हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे आपका दोनों साइड जो है ना फ्लावर देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, जबकि हमारा पहले फ्लावर नीचे की तरफ जा रहा था। तो हमने इस तरह से कपड़े को चेंज कर लिया आपने। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। ये आप तब कीजिएगा अगर आपके कपड़े में जैसे प्रिंट का इश्यू हो। अगर आपका प्रिंट ऑल ओवर प्रिंट है तो आप आराम से 4 फोल्ड करके इस तरह से कपड़े को निकालेंगे। अब हम ऐसे कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे, एक किनारे से मैं ले रही हूँ ताकि यहाँ का जो कपड़ा बचेगा उसमें हम अपनी स्लीव्स को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम अपने कपड़े की चौड़ाई को चेक करेंगे। तो जैसे आपका हिप साइज होता है, मान लीजिए हमें यहाँ पे क्या चीज नोटिस करना होता है, वो है कि आपको जो है, यहाँ दिखाओ, आपको यहाँ पे नोटिस करना है, मान लीजिए अगर किसी की साइज में सीना जो है वो ज्यादा है
और हिप जो है वो कम है, ठीक है। तो इन दोनों में अगर डिफरेंस है तो जो हिस्सा ज्यादा होगा उसका हम यहाँ पे एक चौथाई करके कपड़ा फोल्ड करते हैं। कई बार क्या होता है, यहाँ पे सीना 36 हो गया, कमर 32 हो गया और हिप जो है वो 40 हो गया, ठीक है। मान लीजिए हिप की जगह आपके यहाँ पे 40 आ जाता है, तो आपका जो कपड़ा होगा मेन कपड़ा, आप उसको कितने में फोल्ड करेंगे। आपको ध्यान देना है सबसे बड़ा वाला साइज क्या है। आपका यहाँ पे सबसे बड़ा साइज अगर हिप है तो हिप का 1/4 करेंगे और उसमें आप 2 इंच मार्जिन ऐड करके और उसके बाद 12 इंच आएगा। तो आपका जो मेन फैब्रिक है जो मैं आपको फोल्ड करना बता रही हूँ वो आप इस हिसाब से फोल्ड करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी किसी का क्या होता है ना, हिप तो कम होता है लेकिन सीना बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे केस में आपको सीने को ध्यान देना होगा, सीना के हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने कपड़े को ये ध्यान दे करके ही फोल्ड करेंगे। अभी मैं यहाँ पे जैसे फोल्ड करी हुई हूँ, तो आप देखिए मान लीजिए मेरा जो यहाँ पे हिप साइज है वो है 42 इंच। तो 42 इंच के हिसाब से जो साइज आएगा वो 10.5 इंच आएगा और 2 इंच हम उसमें ऐड करेंगे तो 12.5 इंच हमारी चौड़ाई आएगी। तो इस तरह से हम 12.5 इंच पर कपड़े को अपने फोल्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रेस्ट साइज जो है वो हमारा 42 है और हिप साइज भी हमारा 42 ही है। तो इस तरह से हम 10.5 इंच पर यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के कपड़े को फोल्ड करेंगे, निशान लगाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कैसे हम शोल्डर और आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो अब लंबाई लगने के बाद लंबाई देखिए, लंबाई ले लेते हैं, कपड़ा बराबर कर लो, बराबर करने के बाद आप अपनी लंबाई लेंगे। मान लीजिए मुझे यहाँ पर लंबाई चाहिए 45 इंच, तो हम यहाँ पे 45 इंच पर पहले निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ ऐड करेंगे अपना एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी हमको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कपड़ा 3 इंच ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ हमने इस तरह से निशान एक ले लिया। तो अब ये वाला निशान हमारा हो गया, यानी टोटल लेंथ हमारी जो है जो भी कपड़े की वो हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमारी लंबाई हो गई। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान लगाने के लिए सबसे पहले डिपेंड करता है हमारा तीरा कि हमें नेक कितना बनाना है। सारा जो है यहाँ पर तीरा रखने के टाइम आपको सबसे पहले ये चीज नोटिस करनी है कि आपका नेक कितने इंच का है, 2 इंच का है या 3 इंच का है, या डीप नेक रखना है। तो यहाँ पर जो मैं नेक रख रही हूँ वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ लगभग बैक साइड का मैं यहाँ पे नेक बनाने वाली हूँ, वो बनाने वाली हूँ 9 इंच का। और जो फ्रंट साइड है वो हम यहाँ पे 7 इंच का रखेंगे। तो क्योंकि बैक नेक हमारा 9 इंच रहेगा तो उस हिसाब से हम अपना शोल्डर निकालेंगे। अब हमारा शोल्डर कैसे निकलेगा, तो हम आ जाएंगे अपने उसी चार्ट पे, आर्म होल और शोल्डर वाला चार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया था, उस हिसाब से हम अपना नेक निकालेंगे। तो यहाँ पर जो तीरा है वो मेरा तीरा यहाँ पे कितना है चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा तीरा यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा लगभग 17 इंच। ये जो तीरा हमने इस तरह से नाप लिया ये हमारा 17 इंच आ रहा है। तो अब 17 इंच का मतलब हो गया 8.5 इंच। तो अब इस तरह से हम अपना चार्ट बनाएंगे, ये है हमारा 8.5 इंच का तीरा, ठीक। और हम नेक ले रहे हैं 4 5 6 7 8 9 9 इंच। तो अब इस हिसाब से हमारा 8.5 से कितना कम जाएगा वो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ हमने लिया 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब हो गया 3 इंच। तो हम यहाँ पे 8.5 में से 3 इंच को माइनस करेंगे तो 5.5 इंच हमारा कंधा निकलेगा। तो अगर 9 इंच का डीपनेस के साथ मैं अपनी कुर्ती बना रही हूँ तो 5.5 इंच का मैं यहाँ पे शोल्डर लूंगी, ठीक है। और आर्म होल कितना लेंगे ये भी मैंने आपको बताया था कि 5.5 इंच ही अगर आपका आ रहा है तो उसमें 1 प्लस करके आप अपना आर्म होल निकाल लेंगे 6.5 इंच। तो बहुत ही इजी तरीका है। अब देखिए यहाँ पे हम अपना बनाएंगे
हमने लेना है 5.5 इंची अपना कंधा। उसके बाद हम लेंगे अपना आर्म होल जो कि लेंगे 6.5 इंची। अब हम यहाँ से अपनी फिटिंग लेंगे। तो जो यहाँ की फिटिंग है वो किस तरीके से हम नापेंगे, तो आप देखिए मेरी फिटिंग, जैसे मान लीजिए ये मेरी फिटिंग है, ये है 42 इंची, लगभग 43 इंच है। 42.5 इंची हमारी फिटिंग है ये। ठीक है, तो 42.5 इंची, और अपर बस्ट जो हमारा है वो कितना है, 41 इंच है। ये हमारा मेन बस्ट हो गया, ये हमारा अपर बस्ट हो गया। तो अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम अपना मेन बस्ट के हिसाब से निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 42 के हिसाब से, 43 के हिसाब से पौने 11 इंच पे यहाँ पे निशान लेना है। ठीक, अब ये जो निशान है हमारा, अभी तो हम जब कुर्ती कट करेंगे तो इसे सीधा ही रखते हैं। जो हमारा अपर बस्ट है वो फिटिंग के टाइम पे काम यूज होता है। अब हम इस तरह से सबसे पहले 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। मेरा जो है, क्योंकि मेरा साइज प्लस साइज में है, तो मैं यहाँ पे अपना साइज 4 इंच पे नहीं रखती, 5 इंच पे रखती हूँ, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं यहाँ पे पहली फिटिंग लूंगी 5 इंच पे। उसके बाद जो फिटिंग आएगी वो आएगी हमारी, जस्ट अभी देखिए जो भी प्लस साइज होता है ना, या जिनके पृष्ठ भारी होते हैं, तो उनका जो सबसे गहरा वाला पार्ट होता है ना, वो चीज आपका कितने डिस्टेंस पे आ रहा है वो नोटिस करना होता है। तो जो भी प्लस साइज के लोग होते हैं ना, उनका जस्ट नीचे ही आता है गहरा पार्ट, ज्यादा गैपिंग में नहीं आता, क्योंकि यहाँ गहरा रहता है और फिर जो है टम्मी एरिया वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से जो है हमारा यहाँ से हम जो निशान लेंगे, वो निशान हम यहाँ पे 8 इंची पर ही लेंगे। और जो मेन निशान है वो हम यहाँ पे 14 इंच पे लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि देखिए किस तरह का शेप बनेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारा जो हिप साइज है वो है 10.5 इंची, और जो हमारा कमर साइज है जो हमने सबसे गहरा नापा था वो है 38 इंची। तो 38 का हो गया 9.5 इंची। अभी देखो यहाँ पे इस तरह का हमारा शेप बन रहा है। ये हमने 9.5 इंची, यहाँ पे हमने पौने 11 लिया, यहाँ 9.5 लिया, और यहाँ 10.5 लिया। अब क्योंकि हम प्लस साइज में है तो मैं यहाँ पे 1 इंची लूजिंग दूंगी अपने कमर पर, क्योंकि मैं यहाँ पे बैक डॉट लगाऊंगी जो कि हमारे यहाँ पे आता है सेंटर में। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 इंच लूज दे करके और कुछ इस तरह का शेप बनाऊंगी, जिसमें कि हमारा ज्यादा गहराई नहीं आता। लेकिन बेसिकली अगर आपको बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, इस तरह से अपना शेप बनाएंगे। और फिर अपना मार्जिन लेंगे 2 इंच, या जो भी आपने मार्जिन लिया है उस मार्जिन को एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से शेप बनाएंगे। इसके बाद आता है हमारे आर्म होल की गोलाई हम कैसे करेंगे। तो देखिए बेसिक तरीका है कि आप यहाँ से 1.5 इंच का निशान लेकर के और मिला सकते हैं, नहीं तो आप आर्म होल शेपर से भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से निशान को मिला लिया है। कुर्ती पर कैसे पता करें कि पूरा तीरा कितना है, आप कुर्ती को नापेंगे ऊपर की साइड से तो पता चल जाएगा कि पूरा तीरा कितना है। सूट से कैसे नाप के बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो मैंने आर्म ये शेप दिया है, ये हमारा बैक शेप है। मतलब ये अब यहाँ पे हमारी जो है ना छटाई बनती है, जो कि मैं यहाँ पे 1 इंच गहराई पे लूंगी, और इसको जो है हल्का सा आपको इस निशान के अंदर लेना होता है इस तरह से, और इसको ऐसे आपको इसी फिटिंग में मिला देना होता है। अब कटिंग करते हैं इसका।
सबसे पहले हम बाहर वाले आर्म होल की कटिंग करते हैं, कभी भी अंदर वाले आर्म होल की कटिंग नहीं की जाती है। उसके बाद हम इस तरह से निशान के बाहर बाहर कट करेंगे। निशान के अंदर कटिंग नहीं किया जाता, निशान के बाहर ही कट किया जाता है। अब मैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हेल्दी साइज बता रही हूँ, तो यहाँ आपको एक पॉइंट बताती हूँ कि क्या है कि यहाँ पर जो है हमारा जो अपर बस्ट का मैंने आपको बताया था वो कम हो रहा था, तो हम यहाँ से इसको डाउन नहीं लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको डाउन नहीं लूंगी, मैं यहाँ पे एक प्लेट दूंगी। जो हमारी प्लेट्स होती है ना, वो प्लेट हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट में देते हैं ताकि हमारा जो है फिटिंग अच्छा आए। तो अभी हम सबसे पहले बैक पार्ट को अलग कर लेते हैं। बैक पार्ट को हम अलग निकालेंगे और फिर उसके बाद से फ्रंट पार्ट की कटाई करेंगे और उसमें जहां हमारी प्लेट्स लगेंगी उसको हम लगाएंगे। सबसे पहले हम आर्म होल की छटाई करेंगे। इस तरह से आर्म होल की छटाई होने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ दो प्लेट्स लगती है। वो किस हिसाब से लगता है वो मैं आपको बताती हूँ। हम नापते हैं अपना ये वाला एरिया कि हमारा ज्वाइंट से नीचे ये किस पॉइंट तक हमारा मेन पॉइंट आ रहा है। इसको जो बोलते हैं एपेक्स पॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में। और जो हमारा ये डॉट पॉइंट हमारे हिंदी में अगर बोला जाए तो उसको डॉट पॉइंट बोला जाता है। तो ये डॉट पॉइंट हमारा 12 इंची पे है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से हाफ इंच छोड़ते हुए 12 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। इस तरह से 12 इंच पर हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से नापेंगे अपने सेंटर के पॉइंट्स को। और ये जहां पे आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लगभग 9 इंच आ रहा है। तो आप यहाँ से लेंगे 9 इंच का हाफ करके ऐसे 4.5 इंच पे यहाँ पे एक निशान बनाएंगे। अब देखिए, ये वाला जो निशान है ये मेरा डॉट पॉइंट है। अब इस डॉट पॉइंट के ऊपर ही हमको जो है यहाँ पर प्लेट को लगाना होता है। तो अब इस प्लेट को लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से आर्म होल की तरफ जाते हैं। ऐसे डॉट पॉइंट को सेंटर बना के हम आर्म होल की तरफ ऐसे तिरछा लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमको जो है पूरा लेंथ इतना नहीं लेना होता है, यहाँ से हम 2 इंच कम लेंगे। जो हमारा डॉट पॉइंट है इसी निशान में हम 2 इंच कम करके एक मार्किंग करेंगे और जो मार्किंग आएगी उसी मार्किंग को हम इस तरह से मिला देंगे। ये वाला जो मार्किंग है ये हमारे दो प्लेट्स हो गए और इसी प्लेट पे हमारा जो है फिटिंग आ जाएगा। तो ये वाली प्लेट हमको इस तरह से लगानी होती है। अब आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि यहाँ हमारा जो है ये प्लेट है जो कि हमारा फ्रंट पार्ट में लगेगा और इसी प्लेट से हमारा जो है यहाँ वाला जो अपर बस्ट वाला जो था कि अपर बस्ट हमारा 41 है और ये हमारा 43 है। तो इतना जो डिफरेंस है 2 इंच का वो यहाँ पे हमारे इस प्लेट से मैनेज हो जाता है। क्लियर हो गया ये कि हम यहाँ वाली डॉट पॉइंट कैसे लेते हैं। देखो यहाँ से हम लेंगे अपना ऊपर से जो हमारा मेन अपेक्स पॉइंट जिसको बोलते हैं डॉट पॉइंट, उसको हम यहाँ पे निशान लेंगे। एक निशान की इस लेंथ तक हमारी आ रही है, यानी हिंदी में बोला जाए तो हमारी सीना रेखा जिसको बोला जाता है, सीना रेखा पे हम अपने सेंटर पॉइंट को लेंगे। जो भी हमारा साइज है उसको हम यहाँ पे लेंगे जो कि हमारा यहाँ 4.5 इंच पर आ रहा है। क्योंकि मेरे दोनों ब्रेस्ट में 9 इंच की गैपिंग है, ये दोनों डॉट्स में हमारे 9 इंच की गैपिंग है। तो 9 इंच का हाफ करके मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लिया और इस 4.5 को हम अपने आर्म होल से मिलाते हैं इस तरह से तिरछा करते हुए। और उसके बाद हम यहाँ पे निशान बनाते हैं। अब इस पॉइंट से हमको 2 इंच ऊपर ही निशान को रखना होता है।
तो हमने यहाँ पे इस पॉइंट को लिया और ये हमारा डॉट पॉइंट मिल गया। पतला इंसान हो तब नहीं लगाते हैं, मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि मेरे ब्रेस्ट में और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था, तो इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आपका पतला इंसान है कोई, तो आप सिंपली जो है इस तरीके से फिटिंग लगा करके स्टिच कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जो हमारा ये हमारा फ्रंट पार्ट है, अब हम इसमें नेक की जो है, नेक में बुकरम के साथ आपको यहाँ पे कैसे बनाते हैं वो बता दूंगी स्टिच करने के टाइम पे। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स का मैंने ड्राफ्ट नहीं बताया है अभी, स्लीव्स का ड्राफ्ट बता। लंबाई प्लस 2 इंच। आधा प्लस 2। देखो इस तरह से हमारा जो है ना स्लीव्स का ड्राफ्ट बनता है। ये हम डबल फैब्रिक 4 फोल्ड करेंगे, और मैं यहाँ पे अभी कपड़े पे इसको कट करके बताऊंगी और कपड़े पे पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कि किस तरह से हमारी जो है स्लीव्स बनती है। ठीक है, तो अभी हम कपड़े पे बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ मुझे एक्सप्लेन नहीं करना ग्राफ पे, तो यहाँ हम कपड़े पे ही इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, यहाँ पे हमने कपड़े को पलट लिया था, तो उससे क्या फायदा हुआ कि हमारे दोनों साइड के फ्लावर ऊपर साइड में ही है, और हम इसी तरीके से स्लीव्स को भी इक्वल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कपड़े को करेंगे ऐसे 4 फोल्ड। ठीक है, जो भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमने इस तरीके से 4 फोल्ड करना है। अब यहाँ पे आपको चौड़ाई की और लंबाई नापनी होती है, तो आपको स्लीव्स कितनी लंबी लेनी है वो हिस्सा लेंगे। तो हम अपनी स्लीव्स को मान लीजिए यहाँ पे 10 इंच का बना रहे हैं, यानी 10 इंच तैयार, तो हम यहाँ पे 12 इंच पर कट करेंगे। 2 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए, तो मैं यहाँ पे 12 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद आता है हमारा चौड़ाई वाला हिस्सा। तो अब चौड़ाई वाले हिस्से में आपको देखना होता है कि आपको चौड़ाई कितनी लेनी है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि कई बार समझ नहीं आता कि हमने सूट तो कटिंग कर लिया, लेकिन फैब्रिक जो हमें स्लीव्स के लिए लेना है वो कितना लेना है। बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी। जैसे हमने इस सूट को अपने कट किया है, आपने अगर इस तरह से अपने सूट को कट किया है, तो परफेक्ट साइज में आपके स्लीव्स का किस तरीके से निकलेगा कपड़ा, आपको कितना लेना है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फीते को नापिए। ये देखिए 9.5 इंच अगर आ रहा है, तो आपका यहाँ पे जो कपड़े का चौड़ाई होगा वो 9.5 इंच आपको लेना है। इस तरह से हम यहाँ पे नाप लेंगे 9.5 इंची, और अब हम 9.5 इंची पर यहाँ पे कपड़े को लेंगे। अब यहाँ पे जो कपड़ा है वो मेरा 8.5 इंची है, कपड़ा हमारा यहाँ पे कम हो रहा है, तो मैं इसको इस तरीके से निकालूंगी। कपड़ा बहुत सारा है, तो मैं इसको सेंटर में डिजाइन दे करके निकालती हूँ। हम सेंटर कट रहने देते हैं और स्लीव्स को निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से नापेंगे अपना 12 इंची, और चौड़ाई नापेंगे 9.5 इंची।
अब 9.5 इंची जो साइज है इसमें हमारा क्योंकि स्लीव्स का हिस्सा स्टिच नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे कि इसको 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। और अब हमारा पूरा चौकोर बक्सा तैयार हो गया। अब इस तरह से मैं यहाँ पे डबल कपड़े में तैयार कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको करना होगा तो आप इस तरह से 4 फोल्ड करके, अगर आपकी चौड़ाई इतने में आ जाती है तो सेम ग्राफ आप इस तरह से बनाएंगे। मैं यहाँ पे डबल करके बता रही हूँ क्योंकि मेरा कपड़े में चौड़ाई कम आ रहा है। तो अब हम इस पे अपना ग्राफ कैसे खींचेंगे, हमने चौकोर बना दिया, बंद साइड हम अपनी लंबाई को लेते हैं और इधर की साइड हमारा चौड़ाई है। तो चौड़ाई की तरफ हम यहाँ पे 3 इंच का एक निशान लेंगे और उसके बाद इस निशान को हम अपनी लंबाई से मिला देते हैं। सिंपली रफ एक निशान आपको बनाना है, सिंपल। इसके बाद हम अपनी मोहरी पे आते हैं। जो भी हमारा मोहरी साइज है, मान लीजिए हमको 12 इंच पे सिलाई लगानी है तो 12 इंच का हाफ करेंगे 6 इंच। तो पहली फिटिंग का निशान हमारा 6 इंच हो गया। 2 इंच हमने इस पे मार्जिन लेना है और इस तरह से हम निशान बनाएंगे और इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब ये हमारा रफ खांचा तैयार हो गया जिसपे हमको स्लीव्स को ड्रॉ करना है। स्लीव्स का जो हमारा शोल्डर होता है वो हम यहाँ पे किस तरह ड्रॉ करते हैं, सिंपल है बहुत। आपको यहाँ से 3 इंची पर बिल्कुल एक निशान बनाना है। इस निशान से ही आपको नीचे की तरफ झुकाते हुए इसको ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे कई लोग जो मार्जिन होता है वो 2 इंच का यहाँ मार्जिन पर टिक मारते हैं और उसके बाद आप ये शोल्डर जो है वहां 2 इंच पर आप इस तरह से मिला सकते हो। देखिए दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगी। आप चाहें तो इस तरह से भी मिला सकते हैं और आप चाहें तो सिंपली भी मिला सकते हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम इस तरह से अपने स्लीव्स को ड्रॉ करते हैं। तो अब ये वाला जो ड्रॉ हमने किया ये हमारा सिंपल निशान हो गया और यहाँ वाला हमारा जो है ये फिटिंग का निशान हो गया। इसमें हमारा 2 इंच मार्जिन ऑलरेडी ऐड है। जो मैंने आपको यहाँ चौड़ाई लेना बताया उस चौड़ाई में आपका 2 इंच मार्जिन ऑलरेडी ऐड है। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप कोई भी स्लीव्स बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले कट कर लेंगे। 2 स्लीव्स हम निकाल लेंगे सेम साइज में। ये देखिए इस तरह हमने स्लीव्स निकाला। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से ऊपर की तरफ कपड़े को करेंगे क्योंकि हमारा फ्लावर चेंज नहीं होना चाहिए। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और एक और स्लीव्स इसी तरह निकालेंगे, तब होगा हमारा यहाँ पे दोनों स्लीव। अब यहाँ पे कई लोग उल्टा करके निकाल देते हैं जिससे क्या होता है डिजाइन टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो इस तरह देखिए हमने यहाँ पे स्लीव्स को अपने निकाल लिया। अब यहाँ हम छटाई का निशान लगाते हैं। तो छटाई का निशान 2 स्लीव्स हम इसमें से अलग कर देते हैं क्योंकि हमारा वन साइड ही रहता है स्लीव। अब छटाई का निशान कैसे लगेगा, आपको लेंथ की तरफ से लेना है 1 इंच पर एक निशान और नीचे की तरफ फिटिंग से लेना है 2 इंच पर निशान, जो भी आपका फिटिंग है। इसके बाद आपको इसका सेंटर लेना है जो भी आपने यहाँ पे लिया है। तो 3.5 इंच अगर आपका इसका सेंटर आ रहा है, 3.5 नहीं 7.5 है तो 3.25 इंच आपका सेंटर आएगा। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका सेंटर आ रहा है उस सेंटर से 1/2 इंच नीचे ही आपको निशान बनाना है गहराई का। 1/2 इंच नीचे आप 1 इंच का गहराई दे सकते हैं। अब इस गहराई को हम इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है स्लीव्स का छटाई हो जाएगा। अब ये हमने 2 स्लीव्स में इस तरह से कट किया है। ध्यान दीजिएगा, मैं दूसरे किसी कुर्ते में बताऊंगी तो एक साथ ज्वाइंट बता दूंगी। अभी मेरे पास ये मैंने प्रिंट गलत उठा लिया। ऐसे शेप में हमारा जो है ये आएगा। तो हमने अपनी स्लीव्स की भी कटिंग कर ली।
अब इसकी कटिंग की वीडियो तो मैंने आपको बता दी है, इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं आज नहीं बताऊंगी। स्टिचिंग की वीडियो हम कल बताएं, यानी कल लाइव क्लास में ही मैं इसको स्टिच करना बताऊंगी। वैसे भी हमारे पास बहुत टाइम है और क्लासेस बहुत ज्यादा नहीं है, और आप लोग डेली डेली लाइव चाहते हैं, तो डेली लाइव के लिए फिर मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम जो है इस तरह से निकालना पड़ेगा। तो आज मैं इस कटिंग को रहने देती हूँ, कल जो है इसको हम सिलना सीखेंगे कि कैसे हम इसको सिलेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोग साथ के साथ काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, टाइम आपको भी मिल जाएगा कटिंग करने के लिए प्रॉपर, और फिर साथ में स्टिच करने के लिए। ठीक है, आज का लाइव क्लास मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। ओके, बाय बाय सभी को, कल फिर हम इसको स्टिच करना सीखेंगे। मेरी क्लास